आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है। ये बात आप अक्सर बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये समझना है। ठीक है। मेरा बात करने का मन नहीं है, ये भी आप बोलते हैं। तो मन नहीं कर रहा है या फिर मन नहीं है, ऐसी आप कई सारी बातें बोलते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश में भी कुछ होगा जो हम यूज़ करेंगे इसके लिए। तो अगर आप ध्यान दें तो ये एक पैटर्न है ना, मन नहीं कर रहा है, मन नहीं है। ऐसे इंग्लिश में भी पैटर्न है जो मैं आपको बताऊंगी। उसी तरीके से मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी से नहीं बताऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं ये नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं ये करूँगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं ये नहीं करूँगा। ये एक पैटर्न है हिंदी में। ऐसे ही इंग्लिश में भी पैटर्न है जो मैं आपको बताऊँगी। मैं वादा करता हूँ मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। पैटर्न क्या है? मैं वादा करता हूँ मैं नहीं करूँगा। रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ आते हैं उससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पैटर्न क्या दिख रहा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या पैटर्न होगा आप सोच रहे होंगे। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अभी आप बस वीडियो में एंड तक बने रहें। छोटी छोटी बातों पर तनाव लेने का कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे कुछ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। इस बारे में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। उसी तरीके से आप बोलते हैं मुझे उसके साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो किसी व्यक्ति से आपत्ति नहीं है, किसी क्रिया से भी आपत्ति नहीं है, ठीक है। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, बस पैटर्न्स फॉलो करते जा रहे हैं हम हिंदी में। तो इंग्लिश में इन सभी के लिए जो पैटर्न्स हैं वो आपको आज मैं बता रही हूँ। और जब आप सीख लेंगे तो जैसे आप हिंदी में ये सीख लिए तो क्या इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप सिर्फ 2 ही सेंटेंस बनाते हैं, आप ऐसे सैकड़ों सेंटेंसेस बनाते हैं। उसी तरीके से जब मैं आपको इंग्लिश में पैटर्न दूंगी तो वहाँ भी आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना लेंगे जिन्हें बोलने में आपको दिक्कत आती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहें तो आपको पता चलेगा कि आपने कितनी ज़्यादा इंग्लिश आज सीख ली। मैं मेरे पिता पर गई हूँ, मतलब पिता जैसी दिखती हूँ या फिर मेरा व्यवहार पिता जैसा है, तो मैं क्या बोलूँगी? मैं मेरे पिता पर गई हूँ। इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे? इसके लिए एक जो सेट पैटर्न है मैं आपको दिखा देती हूँ। वो है आई टेक आफ्टर समवन। क्या है? आई टेक आफ्टर समवन। तो आई टेक आफ्टर आपका पैटर्न है, उसके बाद आपने समवन जोड़ दिया। तो मैं क्या बोलूँगी? आई टेक आफ्टर माई फादर। सिंपल। अगर आपको बोलना है कि आप अपनी माँ पर गए हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई टेक आफ्टर माई, यहाँ पर आप मदर यूज़ कर लेंगे। सिंपल। तो यहाँ पर तो भाई मैं मेरी बात कर रही थी तो आई यूज़ किया था। अब क्या है? तुम अपनी माँ पर नहीं गए हो। मान लीजिए अभी नहीं हम रोक देते हैं, बोलते हैं तुम अपनी माँ पर गए हो, तो यू यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बोलेंगे यू टेक आफ्टर योर मदर। तुम अपनी माँ पर नहीं गए हो, यू डोंट टेक आफ्टर योर मदर। तो इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर यू है तो आपने क्या यूज़ करना है उसके साथ। नेगेटिव है तो डोंट यूज़ करना है। अगर शी है तो डजंट यूज़ करना है। जैसे वह अपनी माँ पर नहीं गई है, शी डजंट टेक आफ्टर हर मदर। तो ऐसे ही पैटर्न से ढेरों सेंटेंसेस चलिए बनाना शुरू करते हैं। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि जब कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है तो आप कैसे ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो मन नहीं कर रहा है या मन नहीं है के लिए आप यूज़ करते हो पैटर्न आई डोंट। क्या यूज़ करते हो? आई डोंट फील लाइक, ठीक है। सो आई डोंट फील लाइक, उसके बाद क्या ऐड करेंगे हम? डूइंग समथिंग, ठीक है। आई डोंट फील लाइक डूइंग समथिंग। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? आई डोंट फील लाइक, अभी क्या है? खाना बनाने की बात कर रहे हैं ना। सो आई डोंट फील लाइक कुकिंग। सिंपल। क्या यूज़ किया हमने? आई डोंट फील लाइक कुकिंग। अब कोई भी चीज़ आपका करने का मन नहीं कर रहा है, आप ऐसे ही यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से मेरा बात करने का मन नहीं कर रहा है, आई डोंट फील लाइक, क्या यूज़ करेंगे हम? आई डोंट फील लाइक। अब बात करने का मन नहीं है तो क्या है? टॉकिंग कर देंगे, दैट्स ऑल, हो गया। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग। सिंपल। इसी तरीके से हमारा अगला जो सेंटेंस है वो है मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी से नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे क्योंकि नहीं भी आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए जो पैटर्न है वो है आई प्रॉमिस, ठीक है। आई प्रॉमिस, फिर नॉट, आई प्रॉमिस नॉट टू एंड देन डू समथिंग। सिंपल। आई प्रॉमिस नॉट टू डू समथिंग। मैं वादा करता हूँ मैं किसी से नहीं बताऊंगा, तो क्या हो जाएगा? आई प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीबडी, ठीक है। क्या किया हमने? आई प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीबडी। ये नहीं कहेंगे आई डोंट प्रॉमिस, ये नहीं बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? आई प्रॉमिस नॉट टू एंड देन टेल एनीबडी। सिंपल। जब डू है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है कि वर्ब के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म्स आपको पता हो।
तो जब मैं डू बोल रही हूँ तो आप जो बेस फॉर्म है मतलब फर्स्ट फॉर्म वो यूज़ करेंगे, और जब मैं बोल रही हूँ डूइंग तो वहाँ पर आप आईएनजी ऐड कर देंगे। और जब कहीं पर लगता है कि V3 यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जब वो आपको पता होगी तभी आप यूज़ कर पाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैं वादा करता हूँ मैं नहीं जाऊँगा। इसकी इंग्लिश आपको बतानी है कॉमेंट सेक्शन में। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी बनने वाला है, क्योंकि इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो गाइस वो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपको बता दूँ कि अगर नहीं ना हो तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे बात करूँगा, आई प्रॉमिस टू टॉक टू यू। ठीक है, आई प्रॉमिस टू टॉक टू यू, ये हम यूज़ करेंगे, नॉट हटा देंगे। वेट, आज जो आपको ये पैटर्न्स मिल रहे हैं ये मेरे कोर्स का पार्ट है। आज आप एक झलक देख रहे हैं मेरे कोर्स की। कोर्स का नाम है स्पोकन सेंटेंस पैटर्न कोर्स, जो कि अवेलेबल है इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर। गाइस ये कोर्स बहुत ही बड़ा है और प्राइस बहुत ही छोटी है। आप एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपके पास अभी तक इंग्लिश कनेक्शन ऐप नहीं है तो जल्दी से प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। ये कोर्स 1 महीने के लिए आपके पास रहेगा। और इस कोर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है वो तो सुन लीजिए। इसमें मिल रहा है आपको 15 वीडियोज, 150 प्लस पैटर्न्स, साथ में आपको पीडीएफ मिल रही है जिसमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, प्लस आपको क्विजेस मिल रहे हैं ताकि आप खुद से अपनी लर्निंग चेक कर सकें। आप ग्रामर नहीं सीखना चाहते और इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इस कोर्स में यही खास है कि आपको ग्रामर की टेंशन नहीं लेनी और आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोल पाएंगे। गाइस अभी जाएं आप इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर, क्योंकि हैवी डिस्काउंट चल रहा है और उसका फायदा उठाएं। अब हमारे पास है रोने का कोई फायदा नहीं है, और यहाँ पर क्या है, उसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तो कोई फायदा नहीं है वाला जो पैटर्न है वो है इट्स, क्या है, इट्स नो यूज एंड देन डूइंग समथिंग। ठीक है, तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। इट्स नो यूज डूइंग समथिंग, तो यहाँ क्या बोलेंगे, इट्स नो यूज, क्या है, रोने का कोई फायदा नहीं है बोल रही हूँ ना, तो बस क्राई में आईएनजी लगा देंगे। इट्स नो यूज क्राइंग, सिंपल। अब यहाँ आ जाते हैं, उसे बहस करने कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज, इट्स नो यूज। अब बहस करने के लिए हम आर्ग्यू यूज करते हैं, आर्ग्यू। अब इसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा, सो आर्ग्यूइंग। इट्स नो यूज आर्ग्यूइंग, उससे बहस करने का ना, सो आर्ग्यूइंग विथ हर। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो तो पीछे जाएंगे ही, अब क्योंकि उससे बहस करने था इसलिए इट्स नो यूज आर्ग्यूइंग विद हर कर दिया। गाइस अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए दिल मांगे मोर, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हमारे पास जो पैटर्न है वो है का कोई मतलब नहीं है, कुछ करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए जो पैटर्न है वो है देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट इन, ओके, एंड देन आपको डूइंग समथिंग फिर यूज करना है। ऑल राइट, तो वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग समथिंग, तो छोटी छोटी बातों के लिए मैंने बोला है ना, तो पहले तो ये पैटर्न हम देख लेते हैं। देयर इज नो पॉइंट इन, अब क्या है, छोटी छोटी बातों पर तनाव लेने का, तो तनाव लेने के लिए हम स्ट्रेस यूज करते हैं। ठीक है, सो देयर इज नो पॉइंट इन स्ट्रेसिंग, क्योंकि आईएनजी लगाना था। फिर छोटी छोटी बातों पर, ओवर लिटिल थिंग्स। ऑल राइट, क्या किया हमने, ओवर लिटिल थिंग्स, सिंपल। यहाँ है इस बारे में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, तो क्या करेंगे हम, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट इन, यहाँ तक हम यूज कर लेंगे। फिर क्या है, इस बारे में चर्चा करने का, तो चर्चा करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्कस, आईएनजी लगा देंगे, डिस्कसिंग। अब क्योंकि इस बारे में है तो अबाउट यूज करें, लेकिन डिस्कस का मतलब ही होता है टॉक अबाउट, अबाउट नहीं जाता, तो बस हम सिंपली दिस यूज कर लेंगे। सो देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग दिस, क्लियर। अगला है हमारे पास, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं है के लिए पैटर्न है आई डोंट माइंड, क्या है, आई डोंट माइंड। अब प्लस में अगर कोई व्यक्ति है तो आप समवन यूज कर लेते हो, ठीक है, या फिर आई डोंट माइंड डूइंग समथिंग अगेन। ठीक है, आई डोंट माइंड डूइंग समथिंग या आई डोंट माइंड समवन। तो यहाँ पे क्या, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं बोलूँगी आई डोंट माइंड हिम, आई डोंट माइंड हिम। लड़की है तो हर कर देंगे। यहाँ है मुझे उसके साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं बोलूँगी आई डोंट माइंड। अब वर्क क्या है, काम करना है ना, आई डोंट माइंड, तो आईएनजी लगाएंगे, वर्किंग हो जाएगा, आई डोंट माइंड वर्किंग। अब क्या है, उसके साथ काम करने में, विद, अब मान लीजिए यहाँ पे हिम हो या फिर हर हो, जो भी आप यूज कर सकते हैं, क्लियर। चलिए अगला पैटर्न है हमारा, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है बोलने के लिए देयर इज़ नो नीड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, देयर इज़ नो नीड टू एंड देन डू समथिंग। ऑल राइट, देयर इज़ नो नीड टू डू समथिंग, यहाँ आईएनजी नहीं लगाएंगे। सो जल्दबाजी करने कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड, इतना तो पहले बोल ही लेंगे, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू, अब जल्दबाजी करना, रश,
क्लियर, देयर इज नो नीड टू रश। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जवाब मतलब इसका ट्रांसलेशन आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। अब हमारे पास जो पैटर्न है वो है बेहतर होगा। बेहतर होगा कि तुम उससे माफ़ी मांगो, बेहतर होगा कि तुम ऐसा दोबारा ना करो। ये नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। जो पैटर्न है बेहतर होगा के लिए वो है यूड बेटर। अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर आप नॉट यूज़ कर लें, नहीं है तो इसे छोड़ दें, प्लस डू समथिंग। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, यूड बेटर, ठीक है। अब नॉट तो यूज़ करना है क्योंकि नेगेटिव है, और क्या है, बेहतर होगा कि तुम ऐसा दोबारा ना करो। यूड बेटर नॉट डू सो अगेन, ऑल राइट। यूड बेटर नॉट डू सो अगेन, ऐसा के लिए हमने सो यूज़ किया। यहाँ क्या है, यूड बेटर, अब ये नेगेटिव नहीं है तो हम नॉट नहीं यूज़ कर रहे हैं। यूड बेटर कि तुम उससे माफ़ी मांगो, यूड बेटर से सॉरी टू हिम। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा, आप अंग्रेजी का अभ्यास कब कब करते हैं। कब कब करते हैं के लिए आप यूज़ करते हैं हाउ ऑफन। हाउ ऑफन डू यू प्लस डू समथिंग। सो हाउ ऑफन डू यू डू दिस। यहाँ क्या बोलेंगे हम, हाउ ऑफन डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश। हाउ ऑफन डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश, क्लियर। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, आप व्यायाम कब कब करते हैं, इसको आपको ट्रांसलेट करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, मैं चेक ज़रूर करूँगी। चलिए आगे आते हैं, मुझे कुछ पैसा बचाना चाहिए था। अब चाहिए के लिए हम शुड यूज़ करते हैं, चाहिए था के लिए हम शुड हैव यूज़ करते हैं, ठीक है। सो जो पैटर्न है वो है आई शुड हैव, ओके, आई शुड हैव। अब यहाँ पर होता है V3 का यूज़, ठीक है। आई शुड हैव डन समथिंग, ऑल राइट, इसको आप ध्यान में रखें, आई शुड हैव डन समथिंग। सो यहाँ मैं क्या बोलूँगी, आई शुड हैव। अब पैसा बचाने के लिए हम सेव यूज़ करते हैं, तो थर्ड फॉर्म क्या है, सेव्ड। आई शुड हैव सेव्ड सम मनी, ओके। यहाँ है उसे तुमसे बात करनी चाहिए थी। अब यहाँ क्योंकि मैंने आई बताया तो हमेशा अपने बारे में बात नहीं करते, जब आप उसे बोल रहे हैं तो आप शी यूज़ कर लीजिए, ही यूज़ कर लीजिए। शी शुड हैव, अब क्या है, उसे तुमसे बात करनी चाहिए थी, शी शुड हैव टॉक्ड टू यू, क्लियर। आई होप आपको ये तरीका और ये पैटर्न्स दोनों पसंद आए हों। आप करते रहें प्रैक्टिस, मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।